Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. अफगानिस्तान से जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके अनुसार तालिबान प्रमुख हैबतुल्ला ने बीते 4 दिन के अंदर अफगानिस्तान में एक के बाद एक बड़ी बैठकें की हैं। ये सारी बैठकें तालिबानी कमांडर्स के साथ कंदाहार में हुई हैं और इन बैठकों में कई बड़े मुद्दों पर बात हुई है। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि तालिबान ईरान की तर्ज पर एक सप्ताह के अंदर अपनी सरकार बना सकता है। एक रिपोर्ट पर नजर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर जाते ही तालिबान नया अफगानिस्तान बनाने में जुट गया है। तालिबान इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया उसके पुराने तौर तरीकों को भूल जाए और ये मान ले कि वो सचमुच बदल गया है। इसीलिए वो एक बार फिर सामने आया और दुनिया से अच्छे संबंधों की दुहाई दी। او د نړۍ ټول هیوادونه د امریکای د متحده ایالاتو په شمول سي 13 شپه د جنو مواته باندې ووتل له غوسرم بیرته ښه سیاسي تعامل غواړو ځکه موږ د نړۍ برخه یو موږ نور نه غواړو چې موږ هیواد د جنگ ډګر سي د مداخلو ډګر سي او د نورو ناورینونو ډګر سي موږ د سولې او د امنیت په لور روان یو هیواد مې د راټولېدو په حال کې ده د رغېدو په حال کې ده د آبادۍ په حال کې ده। ये दुहाई किस लिए है आप जानते हैं? ये दुहाई है तालिबान सरकार बनने के बाद दुनिया से मान्यता मिलने की और तालिबान की सरकार कैसी हो ये हम आपको एक्सक्लूसिव बताएंगे। इस चेहरे को पहचानते हैं आप? ये तालिबान का सबसे बड़ा लीडर हैबतुल्ला अखुंदजादा है, जिसके बारे में तालिबान ने पहली बार माना है कि अखुंदजादा अफगानिस्तान में ही है। वो इस वक्त कंधार में है। कंधार में उसने तालिबानी नेताओं की सबसे बड़ी बैठक की है। इसके लिए पिछले 4 दिनों तक उसने कंधार में सीक्रेट मीटिंग की। अखुंदजादा ने राजनीति, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। खबर है कि तालिबान अब इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही अपनी सरकार बना सकता है। और जी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान ईरान की तर्ज पर नई सरकार बना सकता है। अब सवाल है कि तालिबान सरकार का ये ईरानी मॉडल आखिर है क्या? तो जी न्यूज के सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक इस नई अफगानिस्तान सरकार में तालिबान एक परिषद का गठन करेगा जिसमें 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि ये संख्या बदल भी सकती है। इस परिषद का सर्वोच्च नेता खुद हैबतुल्ला अखुंदजादा ही होगा और कार्यकारी शाखा का नेतृत्व प्रधानमंत्री करेगा। तालिबान अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को प्रधानमंत्री बना सकता है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि तालिबान ने अपना मुख्य न्यायाधीश भी शायद चुन लिया है, क्योंकि जी न्यूज को पता चला है कि तालिबान मुल्ला हकीम को देश का मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। और जहां तक बात तालिबान के संविधान की है तो सूत्रों के मुताबिक तालिबान 1964-65 में बहाल किए गए अफगान संविधान को अपना सकता है, क्योंकि तालिबान उस संविधान को मानने के पक्ष में नहीं है जिसे बाहरी देशों ने तैयार किया है। ټول خپل ملت ته د اخیستل سوي او ګټل سوي ازادۍ مبارکي وایم او دا ازادۍ او دا استقلال د ټول وګړو د ټول ملت له موږ سره شریکه ده، د ټول ملت په بازو باندې حاصله سوې ده. دا د یو خاص قشر، یو خاص جهت او یو خاص چا کار نه و، د ټولو قربانۍ به سره جمع سوې او موږ آزاد. दुनिया के सामने तालिबान लगातार यही दावे कर रहा है कि वो बदल चुका है, लेकिन कितना बदला है ये बात तालिबान सरकार का वजूद सामने आने के बाद बहुत हद तक साफ हो जाएगी। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.